Good morning, dear students. How are you all? All are fine? Very good. I am also fine. Let us now begin new chapter linear programming. अब इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज आप एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कंडीशंस है, आपके पास कैपिटल यानी पूंजी एक सीमित है, भाई आपके पास इतना पैसा है, या आप जैसे मान लो इसमें एक बुक में बढ़िया से एग्जाम्पल दे रखा है, आप फर्नीचर का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास 50,000 रुपीज़ है, आप टेबल्स और चेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है. आपके पास स्टोरेज, देखिए मैं बताऊँ आपको, आपके पास मनी कितना, आपके पास मनी आपके पास है 50,000 रुपीज़, ओके, 50,000 रुपीज़. आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, मैं समझिए इसको 60. आप टेबल्स एंड चेयर्स, ये इनका बिजनेस आपका. अब तो आपके, अच्छा फिर इसमें बोल रखा है एक टेबल का कॉस्ट ऑफ टेबल इज गिवन, समझिए इसको, दिस इज 2500 रुपीज में है, ठीक है, ओके. एंड कॉस्ट ऑफ चेयर, और चेयर की कीमत है 500 रुपया, ठीक है. अच्छा, अब आप प्रॉफिट क्या होगा, जैसे आई एम रीडिंग द बुक, ही एस्टिमेट दैट फ्रॉम द सेल ऑफ टेबल, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट पर टेबल आप 250 रुपीज प्रॉफिट कमा सकते हैं, एंड पर चेयर आप कमा सकते हैं 75, ये रुपीज में, ओके, ऑल राइट. अच्छा, अब आपको क्या, देखिए अभी आपके पास आप मैक्सिमम 60 टेबल्स एंड चेयर्स आप रख सकते हैं, बिकॉज आपके पास गोदाम है, इतना ही है, 60 से ज़्यादा उसमें आएगा नहीं, ठीक है. 50,000 से रुपये ज़्यादा आप खर्च कर नहीं सकते, 50,000 से कम कर सकते हैं, 2 रुपया कम, 100 रुपया कम, 49,000 कम कर सकते हैं. चेयर्स आप 60 खरीदो, ठीक है, या उससे कम खरीदो. कॉस्ट ऑफ टेबल 2500, 500. तो अब ये है, आप इसमें लिखा है नाउ ही वांट टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाई फ्रॉम द अवेलेबल मनी सो एज टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट. इस तरह के क्वेश्चन हो गए. मान लो आप बड़े अफसर बन गए, या CEO बन गए, एग्जीक्यूटिव अफसर बन गए कंपनी में, तो कंपनी का मालिक आपको बोलेगा भाई आप डिसाइड करो कि हमें कितनी चेयर और कितनी टेबल खरीदें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ठीक है. इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे ये इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे हम लोग. और 12.1 में खाली आपको ये दिया होगा लीनियर इनइक्वालिटीज, इनकी वजह से हम सॉल्यूशन करेंगे. 12.2 एंड इसलिए इसमें वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, वी विल मेक लीनियर इनइक्वालिटीज, देन उनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है. अच्छा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. मान लो लेट नंबर ऑफ टेबल्स बी x एंड नंबर ऑफ चेयर्स बी y, ठीक है. अब देखिए इनको आप कैसे, मतलब ये पूरा मामला कैसे हैंडल करेंगे कि आपकी कंपनी का मालिक खुश हो जाए, ठीक है. अब आपने मैथ पढ़ रखी है, 11th 12th की CBSE लेवल की, NCERT वगैरह, इसे ज़्यादा भी पढ़ेंगे, तो आप कैसे करें मैं बताऊँ. लेट नंबर ऑफ टेबल्स बी x, नंबर ऑफ चेयर्स ही शुड बाई बी y. अब इनको यूज करके आप लीनियर इनइक्वेशन बनाएंगे, ठीक है. 11th क्लास में पढ़ा था आपको, फिर ग्राफ भी बनाए, देखते चलिए. अब आपके पास क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स को बोलते हैं मजबूरी, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है. तो एक तो याद रखना x एंड y दोनों नॉन नेगेटिव है. आप कुर्सी, टेबल 0 या उससे बड़ा होगा, ठीक, एक चीज. अब ये चीजें पढ़ के इन इक्वेशन बनाते जाइए. स्टोरेज, ये मनी कोई दिक्कत, ये कर सकते हैं. मनी
चलिए बाद में देखते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी 60 है, यानी आप टोटल 60 या उससे कम चेयर खरीदेंगे। तो x प्लस वाई, यहां पे x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60। ओके, इसका काम हो गया ये वाला, ठीक। नाउ ओके, अब कॉस्ट ऑफ टेबल यूज करेंगे ना। देखो आपके पास x टेबल है, y चेयर है, तो एक टेबल का कॉस्ट है 2500, तो टोटल x टेबल का हो गया 2500 x, चेयर का टोटल कॉस्ट 500 y, तो दिस इज अगेन 2500 x प्लस 500 y, वो कितना 50,000 होगा, ठीक है। ये भी एक इन इक्वेशन है। अब ये पूरा, बिकॉज दिस इन इक्वेशन इज डिविजिबल बाई 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 0 इसके 2 इसके 2 इसके आप काट दो। ओके, फर्दर डिवाइडेड बाई 5, दिस विल गिव यू 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100। ये बात समझ आई आपको? तो ये 3 इन इक्वेशन बन गए आपके लिए। इसको ध्यान से समझना बच्चों, बिगिनिंग है, इसको इग्नोर नहीं करना। ओके, अब ये चीज हो गई, दोनों हो गई कॉस्ट वाली। अब प्रॉफिट भी रहने दो, ये मनी इसमें यूज हो गया। जिस चीज को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट फंक्शन, या नॉट उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें क्या करना, कहीं आपको प्रॉफिट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई चीज बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, या कहीं एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एक्सपेंडिचर शुड बी मिनिमम। 2 चीजें हैं, मैक्सिमम क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट, और मिनिमम क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर, खर्चा मिनिमम और मुनाफा मैक्सिमम, ये चीज करेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट आपका कितना हुआ, व्हाट इज प्रॉफिट? टोटल एक्स टेबल है, एक टेबल का आपको प्रॉफिट हो रहा है 2500, तो 250x प्लस चेयर का हो जाएगा 75y। दिस इज 250x प्लस 75y। अब ये कोई इन इक्वेशन नहीं है, ये तो एग्जैक्ट है, आपको पता करना इक्वेशन है। इसको बोलते हैं z इक्वल टू z 250x प्लस 75y। ये बात समझ आई? इसको हमें मैक्सिमम, यानी क्या वैल्यू होगी x और y की, सो दैट z का वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। और दिस फंक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, OBJECT, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये लीनियर है, इसलिए इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग, सारा लीनियर इन इक्वेशन है और लीनियर फंक्शन है ये, ठीक है। अच्छा, अब 11th क्लास की आपने एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 6 पढ़ा था, लीनियर इनइक्वालिटी। 2 या 3 से ज्यादा इन इक्वेशन दी हुई थी, आप उसका ग्राफ बनाते थे, क्वेश्चन लिखा था सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, ठीक है। तो अब आपको किसका ग्राफ बनाना है, 1, 2 एंड 3 का, इन तीनों का ग्राफ, इसका नहीं बनाना, ठीक है। फिर आगे मैं बताऊंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके इन तीनों का आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। वेरी गुड, थोड़ा सा कॉर्नर कट रहा था, ओके, आप विजिबल है। इसको समझ लो, रब में कहीं लिख लो आप। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। मैं इधर वाली चीजें मैंने मिटा दी, ये इन इक्वेशन आपके सामने पड़ी, ठीक है। मैं प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा, आप ये शुरू की ये वीडियो है, बड़े ध्यान से सुनना, आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये मत सोचने कि मैं ये वीडियो आधे से देख लूंगा या 12.1 के बाद का देख लूंगा, 12.2 आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब इनका ग्राफ देखो, x नॉन नेगेटिव, y नॉन नेगेटिव, इसका तो कुछ करना नहीं। दैट मीन्स आपका जो है सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कुछ करना नहीं है, ध्यान नहीं देना। आप हमेशा इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, आपका जो ग्राफ रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा ज्यादा जगह बना दी, छठा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ छोटा रख दिया। चलिए ये शुरू करते हैं। x प्लस वाई 11th क्लास का, अगर आपको चैप्टर 6 नहीं आता तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 60 का ग्राफ बनाइए, तो ये इजी है। जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो इसमें x 0 तो y 60, y 0 x 60 है, तो 60 0 0 60, ओके। दिस इज यहां से निकलेगा 60 0 और दूसरा 0 60, सॉरी मैं 10 10 का गैप रख दूं, 10 20 30 40 50 60, आप ज्यादा भी कर सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू द डाटा यू कैन टेक द स्केल। तो 60 0 0 60 एक हमारा ग्राफ निकलेगा यहाँ से, ठीक। ग्राफ का लाइन विल बी, इट विल बी डार्क लाइन, आप सभी में इसमें डार्क ही होगा। कभी कभी वो मैं कब क्या नोटेड को मैं बता दूँ, ठीक है। इधर से आएगा, ये जाएगा जाएगा, बना देते हैं फटाफट, डरना बिल्कुल नहीं, ग्राफ बनाना आपको। ये लो बन गई, ये तो एक्स एक्सिस थी, ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल 60 का। थोड़ा आगे बढ़ा के लिख सकते हैं हम, 60 का बन गया। 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, आप ले लो x0 तो y 100, ओ माई गॉड, तो ज्यादा हो जाएगा। और y0 तो x कितना हो जाएगा, y0 तो x कितना हो जाएगा 20, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ग्राफ, कोई बात नहीं, ऊपर देखते हैं। y0 x 20 0 और वो हो जाएगा 100 पे, कहीं ऊपर चला जाए, बहुत दूर दूर आसमान में, ठीक। अभी मैं याद, जगह मेरे पास नहीं है, आप इसको 70 80 ऊपर चले जाना, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। तो 20 0 ग्राफ विल गो लाइक दिस, ऊपर जाएगा, आप पूरा बनाना इसको, पर चला जाएगा ऊपर जाके कहीं ये वाई एक्सिस को काटेगा। आप अपनी नोटबुक में सही बनाना, ठीक है बच्चों, आपके देखना बंद हो गया। दिस इज 20 0 दिस पॉइंट इज 60 0, दिस पॉइंट इज 0 60। अच्छा, अब ये सारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी क्या करना, आपको शेड करना है। 11th क्लास में किया था आपने, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, यानी आप ओरिजिन चेक कर लो, ओरिजिन का 0 0 यहाँ होता है, तो 0 0 इधर रखा तो 2 है, यानी ओरिजिन के इधर वाला, यानी इस लाइन के ओरिजिन की तरफ वाला हमारा एरिया शेड होगा। इसको देखा 5x प्लस, यानी आप 0 0 रखा तो ओरिजिन का साइड वाला ट्रू हो रहा है, दैट मीन्स इस लाइन के भी इधर वाला, इस लाइन के इधर वाला। और फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस आपका शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला, दिस विल बी। आप इसको शेड करो ना करो फर्क नहीं पड़ेगा, शेड कर दे थोड़ा अच्छा रहता है। ये वाला जो है रीजन हमारा, इसको बोलते हैं फीजिबल, FEASIBLE, फीजिबल रीजन। समझ में आ रहा है, ये फिजिबल रीजन हमारा, मतलब हमारा सॉल्यूशन यही होगा। इसके अंदर जहां भी आप पेन रखो, आप उतनी चेयर उतनी टेबल खरीद सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट मैक्सिमम अंदर नहीं होगा। अच्छा, आप ये जो शेडेड रीजन है उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट पता करो। कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, इसको मैं O ले लूं, इसको आई विल टेक 20 वाले को, इसको मैं A ले लूं, इसको B ले लूं। कॉर्नर पॉइंट ऑफ शेडेड पोर्शन, कॉर्नर पॉइंट ऑफ शेडेड पोर्शन, बी केयरफुल, ध्यान से सुनना। अब ये 20 0, इसका तो दिख रहा है, देखो x पे 20 हम लिया था, ये 60 0 था, ये वाला। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट आप पता करेंगे आइदर बाय ऑब्जर्विंग और सॉल्विंग। तो इस लाइन को सॉल्व कर लो। ये लाइन कौन है, अच्छा इसका भी नाम लिखना बच्चे, ये कौन है, 5x प्लस वाई इक्वल 100, ओके। इनको सॉल्व करेंगे, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये रफ में भी कर सकते हैं, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। आप इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो ये -4x इक्वल टू क्या हो गया, -40, तो x इक्वल टू क्या 10 हो गया, x का वैल्यू 10 हो गया। यहाँ b में x का कोऑर्डिनेट 10, x का 10 वहां पर इसमें रख दो, y 50 आएगा। तो b का कोऑर्डिनेट 10, 50, ये बच्चों ध्यान रखना। सो OABC इज द सॉल्यूशन रीजन, OABC इज द सॉल्यूशन रीजन। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, आप थोड़ा पकना मत, थकना मत, थोड़ा हिम्मत रखना। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू y का, यानी ये जो चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स का वैल्यूज इसमें रखेंगे, ठीक है, ओके। ये मैं अभी थोड़ा ये वाला मिटाऊंगा, फिर आपके सामने रख देता, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्नर पॉइंट, जेड फंक्शन वगैरह वगैरह कैसे करते हैं, आई विल टेल यू। फिजिबल वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दैट। यहां पे एक टेबल बनाता हूं पहले आपके लिए,
आप ऐसी टेबल बनाना, कॉर्नर पॉइंट या वर्टिसेस लिखना, फिर z, ये जो z फंक्शन था ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको यहाँ लिख देना। ओ ए बी सी कॉर्नर पॉइंट, इन सब के आप कोऑर्डिनेट वहां लिख दो। ओ 0 0 तो लिख दो 0 0, ओ हो गया 0 0। ए कौन है 20 0, दिस इज 20 0 20 0। बी कौन है 10 50 एंड सी कौन है 0 60। अब बिल्कुल आसान, आप थोड़ा सुनना। x का y का 0 0 यहां रखिए तो इसका आंसर आ रहा 0 0 आ गया। ठीक, अच्छा अब x का वैल्यू 20 एंड y का 0 यहां देखना, तो 20 इंटू 250 कितना हो गया, 20 इंटू 250 हमारा हो जाएगा 5000। आई राइट 5000। अच्छा अब यहां करो, x का y का वैल्यू यहां रखिए, ये हो जाएगा 2500 और वो 75 मैं इसमें कॉपी कर, दिस इज 6250 6250 हो गया, समझ आया। और ये हो जाएगा 60 वाला क्या है तो कितना बनेगा 4500 x 0, दिस इज 4500। ये बात समझ में आई। अब आपको मैंने पहले ही बताया, आपका मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यू है इन कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपका कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। इनमें अभी देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या, ये दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है ना, ये वाला ये मैक्सिमम, तो आप इसको मैक्स लिख सकते हैं। तो अब इसकी स्ट्रेटेजी होती है, समझ भाई, ये तो आपने लिख दिया रणनीति, रणनीति रणनीति हिंदी में STR स्ट्रेटेजी। Therefore, he should buy 10 tables and 50 chairs. समझ में आया? He should buy or you should buy 10 tables and 50 chairs. By doing that, he will earn maximum profit. समझ में आया? By doing that, he will earn maximum profit of ₹6250। ओके 6250। इस तरह से अगर आप कोई भी टेबल नहीं खरीदे, 60 चेयर्स खरीदते तो आप 4500 का प्रॉफिट होता, या 20 टेबल कोई चेयर नहीं खरीदते तो आपका 5000 का प्रॉफिट होता। तो आप देखो टेबल भी खरीदा, चेयर भी खरीदा, इस तरह से आप एक क्वेश्चन को, ये 6 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, 4 का भी आता है, 6 का आता है, 2 टाइप का आता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप गिवन कांस्टेंट को यूज करके इन इक्वेशन लिख लेना, या कभी कभी इन इक्वेशन दी हुई होगी, आप ये ग्राफ बनाना, कॉर्नर पॉइंट्स पे इसको इवेल्युएट कर लेना टेबल बना के, फिर एक स्ट्रेटेजी लेना। क्या चीजें हैं, constants या इन इक्वेशंस, नंबर 1, नंबर 2 इज ग्राफ, नंबर 3 इज दिस कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल, नंबर 4 इज स्ट्रेटेजी। तो ये आपको 4 नंबर मिला। 6 नंबर का तब आता है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होती है, बाय रीडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू मेक द इन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन। अब इसमें कुछ चीज और आएगी, मान लो 2 कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू सेम आ गया, 2 कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू सेम आ गया, मान लो इसका 62500 यहां पे भी, सॉरी 6250 इधर भी 6250 आ गया, तो बी और सी, तो BC को एवरी पॉइंट लाइंग ऑन BC, लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट BC विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? BC या B एंड A का वैल्यू सेम आया गया, तो एवरी पॉइंट लाइंग ऑन AB विल गिव अस मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज सेम, वो सेम ही आएगा 625 हर जगह, इसका x का y का 0। ये कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता, अदरवाइज इन जनरल आपका आंसर कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपके बुक में समझा रखा है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, यानी द मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज रेफर्ड एज कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड है। आपको इसमें वर्कआउट कैसे करना है, वर्किंग रूल पेज 509 दे रखा है, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट। ये आपने ऑलरेडी कर दिया, आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस ऑफ द लाइंस इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट। ये आपको आ गया।
व्हेन द, अभी इसमें इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट x इक्वल टू z x प्लस बी वाई एट ईच कॉर्नर पॉइंट, लेट m एंड m, तो मान लो m कोई मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, एंड छोटा वाला m है वो मिनिमम वैल्यू, ये बात ध्यान रखना, मान लो ऐसा है, ठीक है। कैपिटल M रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू एंड स्मॉल m रिप्रेजेंट मिनिमम वैल्यू, आप इसको समझना, उसके बाद कुछ नहीं। देन ही सेज, मैं इसमें पढ़ के बता रहा हूं, ओके, व्हेन द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, ये जो है ना, दिस इज फीजिबल, अगर ये बाउंडेड हो गया मतलब क्लोज हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जो आपका अभी हमने किया, जो कॉर्नर पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू आया वही हमारा कैपिटल M में, जो मिनिमम वैल्यू आया, मिनिमम वैल्यू आया वो हमारा स्मॉल m है, समझ में आया। उसमें जो अभी हमने बनाया था ना, सबसे छोटा आंसर, जीरो को तो छोड़ दो, बाकी जीरो के अलावा कुछ भी छोटा आया वो हमारा मिनिमम। बाउंडेड में कोई समस्या नहीं है। अगर अनबाउंडेड है, इफ फिजिबल रीजन, अब ये चीज समझना, फिजिबल रीजन GREGION इज अनबाउंडेड, मतलब क्या हुआ, ये क्लोज नहीं होगा, लगभग ऐसा मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। कोई ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसका क्लोज होने का कोई संभावना ही नहीं। मान लो एक ऐसा हो गया, एनोदर इज लाइक दिस, ये XY हो गया और ये आगे जा रहा है, ठीक। अब ऐसा बन गया, दिस इज फिजिबल, तो ये तो अनबाउंडेड हो गया, आगे कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा कभी हो गया, ठीक है। तब आगे दो बातें बता रहा है, आप क्या करना, एक और ग्राफ बनाना, क्या बोलना है, m इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z if the open half plane determined by x plus by greater than m has no point in common with the feasible region, otherwise z has no maximum value। अब इसका मीनिंग आपको पता नहीं चला, ठीक है ना। मतलब ये हुआ, सपोज x ये अनबाउंडेड है और आपका मैक्सिमम चेक करना, मैक्सिमम मान लो आपका 7000 आ गया। अब अनबाउंडेड में दो बातें होती है, या तो ये जो आंसर मैक्सिमम हमारा है या बिल्कुल है ही नहीं। जो मैक्सिमम वैल्यू आया, सपोज आपके 3-4 आ गए, एक आ गया 6000 आ गया, 6000 आ गया, 5000 आ गया, 7000 आ गया, अगेन 5500 आ गया। आपको मैक्सिमम पता, ये दीज आर वैल्यूज ऑफ, ठीक है, और ये कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए यहाँ पे, तो ये हमारा मैक्सिमम ये है कि नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। आपको क्या करना, अब ये z मान लो, सपोज z होता 3x 30x प्लस 15y, ऐसा कुछ होता, तो हम क्या करते, ये चेक करना है कि वेदर दिस इज रियली मैक्सिमम वैल्यू और नॉट। हम क्या करते, एक और ग्राफ बनाते, 30x प्लस 15y ग्रेटर देन 7000, एक और लाइन बनती इन इक्वेशन, और वो लाइन डॉटेड लाइन होती, इसका 15y एक ग्राफ और बनाते। पहले वाला शेडेड रीजन, अब इसको भी बनाते, फिर शेड भी करते, तो जो नया शेडिंग होगा पहले वाला इस वाले में, अगर कुछ ओवरलैपिंग हो गया, शेडिंग का ओवरलैपिंग हो गया, इसमें लिखा है इफ देयर इज एनी पॉइंट कॉमन, दैट मींस दिस इज नॉट द आंसर, देयर इज नो सॉल्यूशन या नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्स वैल्यू, समझ में आया। वो मैक्सिमम वैल्यू हमको जो लग रहा था वो है नहीं। इफ देयर इज नो ओवरलैपिंग देन यस दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, समझ आया, हाँ यही। इफ देयर इज नो ओवरलैपिंग या इफ देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, ये बात समझ आई। मैं फिर से बुक में लिखा, आपको कैमरे के सामने किताब कर दूंगा, दोनों चीजें फिर एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अब मिनिमम की बात हो रही है, आपने करते करते आपको पूछा मिनिमम वैल्यू पता करो या खर्चा मिनिमम, तो हमारा मिनिमम आंसर ये या ये कब करना है, ये तभी करना है जब हमारा ग्राफ अनबाउंडेड हो। बाउंडेड में तो जो आंसर जो कम है वही हमारा मिनिमम है, जो ज्यादा है वही हमारा मैक्सिमम है। अनबाउंडेड में ये दो बातें करनी है, आपको एक और ग्राफ बनाना है,
मैक्सिमम में ग्रेटर देन और मिनिमम में लेस देन। चेक करना कि आपके दिमाग में शक का कीड़ा अंकुरित हो रहा है कि यार ये 500 है, मिनिमम है, लेकिन ग्राफ तो आगे से खुला ही है, क्या ये हमारा आंसर है या नहीं है। आप क्या करना, 30x + 15y यहां लेस देन करना और 5000 करना, इसका एक और ग्राफ बनाना। वही कहानी, अगर ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ ग्राफ, ओवरलैपिंग ऑफ ग्राफ, तो नो, दिस इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, समझाया, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। If there is no overlapping, if there is no point in common, then yes, it is minimum value। समझ आएगा ना, ये मिनिमम। अब मैं आपको बुक में क्या लिखा वो भी समझाऊंगा, इसके बाद एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। काफी ज्यादा बकवासबाजी करनी पड़ रही, लेकिन समझना तो जरूरी है। ये जो बड़ी बुक की लैंग्वेज, ओके, बुक वाली लैंग्वेज देखिएगा। इन केस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ओके, अनबाउंडेड, वी हैव M capital M is the maximum value of Z if open half plane determined by x plus by greater than M। M कोई नंबर था, जैसे 7000 आया था ना, has no point in common, यानी there is no overlapping with a feasible reason, otherwise Z has no maximum value, ठीक है। Similarly, M is the maximum value of Z if open half plane determined by x plus by less than M। less than M is minimum वाला वैल्यू है ना, उसे less than से ग्राफ बनाएगी। has no point in common, यानी no overlapping with a feasible reason, otherwise Z has no maximum, no minimum value, यानी if there is overlapping, no minimum value, okay, no, if there is overlapping, no minimum और no maximum value, ठीक है ना। overlapping नहीं है तब आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे कॉर्नर पॉइंट इवेल्यूएट किया था वही हमारा आंसर आया था। अब कुछ एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से एग्जाम्पल आपको करना है। जैसे ये दिया है एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, ये z = 4x + y है, x + y < 50, 3x + y < और = 90, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव, इसमें बनाया आपने, ठीक है। तो x + y आप x0 तो y 50, y 0 x 50 हो गया, इसका भी बना सकते हैं। y0 तो x 30, x0 तो y 90 का आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी द ग्राफ। ये देखिए ग्राफ बनाया इसने, ग्राफ का इवेल्यूएट किया है, आपको मैक्सिमम बोल रहा है, तो 120 मैक्सिमम आया, दिस आंसर। ग्राफ इज बाउंडेड, बाउंडेड में कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, तो सीधे सेकंड एग्जांपल, z है 200x + 500y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट ये रहेगा। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ बनाया, ग्राफ आपका बंद हो गया, तो तीन एक तरह का ट्राइंगल बना, यू हैव गॉट अ ट्राइंगल या दिस वन ट्राइंगल हो, तो आपने इसको सोल्व किया, वाट एवर इट इज। देखो इसमें जो एक्स और वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसका तो आप आराम से कर सकते हैं, बिकॉज वाई एक्सिस पे एक्स का 0 होता है, तो ए पॉइंट का 0.5 और सी पॉइंट का 0.6। बी में आप इनको सोल्व कर लिया, दोनों को आपने सोल्व कर लिया। x + 2y = 100, 10 इसको सोल्व कर लिया नहीं है, x + 2y = 10, 3x + 4y = 24, ओके। सोल्व करने के बाद इवेल्यूएट किया, तो आपका आंसर देखिए आया। आपको क्या पता करना है, मिनिमाइज करना है, यू हैव टू मिनिमाइज, दिख रहा है ना। इनमें मिनिमम कौन सा 2 3 0 0, so this is the answer because this was your बाउंडेड रीजन था। आगे बढ़ते हैं, क्या देख रहा है, व्हाट इज ही टेलिंग। नंबर 4 में ये 2017 कंपार्टमेंट में 4 नंबर का आया था, मेरी बुक का ये 2017 4 मार्क्स कंपार्टमेंट में ये आया हुआ था। सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड दोनों करना, मिनिमाइज मैक्सिमाइज। 3x + 9y ये दे रखा है, x + 3y < 60, x + y > 10, x < y, x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव, ये बनाया है। सारे ग्राफ आपने बना लिए, आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिला है, ठीक है। ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो अब ये देखो आंसर आया है, ए पे आपका 90, बी पे 60, सी पे 180, डी पे 180 आया। मिनिमम वैल्यू क्या 60, मिनिमम वैल्यू 60 आ गया, जो पॉइंट बी पे है, मैं टेबल बनी देख रहा हूँ। सी और डी पे दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब आप ये मत बोलना कि ओनली सी पे, सी और डी पे है, तो आप एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन सी डी विल गिव अस मैक्सिमम वैल्यू, ये भी इसमें दे रखा। पढ़ेंगे आप पूरा, अब समझ, जिन बच्चों हमारी बुक नहीं है वो इनको पढ़ सकते हैं, है ना। लेकर नीचे देखिए,
every point on the lines of CD joining the two corners, corner point C and D also give the same maximum value. Same is also true in case if the 2 points produce same minimum value. ठीक है, ये रिमार्क दे रखा है, इसको आप आराम से पढ़ना, बुक आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 4 देखिए, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो अभी ये कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट तो कॉन्स्टेंट दे रखा है आपको, ये जितने भी 4 दे रखे हैं इन इक्वेशन है, इनका आप ग्राफ बनाइए। एक्स नॉन नेगेटिव, वाई नॉन नेगेटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, इसका आप मिनिमम वैल्यू पता करना जेड इक्वल। आपने प्यारे बच्चों ग्राफ बनाया है, तो आपका ग्राफ ये बना है, कौन सा, ये वाला देखो, ये यहाँ से लेके ये वाला फिर ये वाली लाइन, इधर वाली ये है ना 2x - 3 = 12। लेकिन देखो आपने ये बना दिया पेन के ऊपर वाला, पेन के इधर नीचे वाला, तो अब ये जो इधर जाएगा ये पॉइंट, ग्राफ आगे बढ़ रहा है ये वाला, तो अब इधर जब जाएगा तो ये अनबाउंडेड, दिस इज अनबाउंडेड रीजन। आपने कॉर्नर पॉइंट पे इवेल्युएट कर लिया, मिनिमम वैल्यू आपका -300 आया। आपको चेक करना कि वेदर दिस इज रियली ए स्मॉलेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आपको -300 आया, आप क्या करेंगे, z कितना हमारा -50x + 20y। आप एक ग्राफ दो करेंगे, -50x + 20y लेस देन -300, इसमें लिखा रखा है, ओके, -50x + 20y लेस देन -300, ये बनाएगा। अभी इसमें ये कट रहा था, 10 से डिवाइड कर दिया, -5x + 2y -30, इसका ग्राफ जब आपने बनाया, ये ग्राफ कौन सा हुआ, ये बीच में डॉटेड लाइन नहीं वाली, ठीक है। अब ये लेस देन -300 आपने शेड किया, इसके राइट वाला पोर्शन शेड, इधर इसके राइट वाला पोर्शन शेड हो गया। प्यारे बच्चों राइट वाला पोर्शन शेड हुआ है, तो राइट वाला पोर्शन पहले भी शेड किया हुआ था, अब दोबारा शेड हो गया, मतलब अब इसमें ओवरलैपिंग हो गई है। सो अब हम बोलेंगे इफ सो देयर इज क्लियरली देयर आर मेनी पॉइंट्स इन कॉमन या देयर इज ओवरलैपिंग, सो दिस हैज नो मिनिमम वैल्यू, दिस हैज नो मिनिमम वैल्यू, दिस इज नो मिनिमम वैल्यू, इसमें लिखा ना, as shown in figure it has common points, therefore z = -50x + 20y has no minimum value subject to the given constant। समझ आया? हाँ, अगर इसमें ये मान लो लाइन ऐसे हो जाती, कौन सी वाली, मान लो आप ऐसे, ये जो लाइन या ऐसे हो जाती और पेन के इधर वाला एरिया शेड हो जाता, यानी पहले जो शेडेड पोर्शन था उसके बाहर वाला एरिया शेड होता, तो बोलते यस -300 इज द मिनिमम वैल्यू। इसमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 5 में मिनिमाइज करना है, ये तो मिनिमाइज में क्या होगा इसमें बताइए, इधर एनी फिजिबल रीजन, यस पॉइंट सर्टिफाइंग, सी दिस नाउ, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। इसमें देखो मिनिमाइज करना है इसको, सब्जेक्ट में कांस्टेंट x + y > 8, तो ये जो लाइन है ये वाली x + y, तो ग्रेटर देन मतलब इसके इधर वाला, इसके यानी इस उधर वाला, उस उधर वाला ग्राफ आपने शेड किया है, और 3x + 5y <15 यानी ये वाला शेड किया है, तब फिर क्या हुआ, और x नॉन नेगेटिव, y नॉन नेगेटिव, तो कौन सा, ये लाइन तो बोल रही उधर वाला, ये वाली लाइन बोल रही ओरिजिन के साइड वाला, तो इसका मतलब फिजिबल रीजन ही नहीं मिला, देयर इज नो फिजिबल रीजन, सो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, यहाँ तो फिजिबल रीजन ही नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन आपके कम आते हैं। अब प्यारे बच्चों एक्सरसाइज शुरू कराता हूँ मैं आपको। तो ये पहला सवाल आपके सामने ये रहा, मैक्सिमाइज 3x + 4y, कांस्टेंट आपको दिए हुए, छोटा सा देखते हैं आप में से, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद करिएगा। तो x नॉन नेगेटिव, y नॉन नेगेटिव, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप रहेंगे, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। x + y < 4 यानी आप x + y = 4 का ग्राफ बना लो, x + y = 4 का ग्राफ, x + y = 4, x 0 तो y 4, y x 4, तो 1 1 2 1 2 3 4, तो एक पॉइंट यह हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक पॉइंट यह हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा इस 4 0
एंड 0 4 से निकलेगा, 4 0 और 0 4 से निकलेगा, समझ आई? तो ग्राफ मैं बना देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपको करना क्या होगा, तो भी मैं यहां कर, ओके दिस इज 4 4 0। आपको इंफॉर्मेशन मैक्सिमम फर्निश करनी, यहां लिखना x प्लस वाई इक्वल टू 4 की ग्राफ। एक ही था, हो गया, इसका ये हो गया। अब ये शेड करना है, मान लो 0 0 तो 0 0 यहां पड़ा है, ठीक है? तो ओरिजिन का साइड वाला, यानी ये आपका दिस इज फिजिबल रीजन, ये पूरा फिजिबल रीजन है, ओके? आपको ग्राफ से सॉल्व करना है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या आया, ओ ए बी, कॉर्नर पॉइंट्स और z इक्वल टू क्या है वो, व्हाट इज दैट z, 3x प्लस 4y, z इक्वल टू 3x प्लस 4y। प्यारे बच्चों 3 पॉइंट्स है तो 3 कॉलम आपको चाहिए। O मिला, A मिला, B मिला। O का कोऑर्डिनेट तो 0 0, A है 4 0, B है हमारा 0 4। ये बात समझ आई? 0 0 रखा तो आंसर 0 आया, 4 0 रखा तो दिस इज 12, 0 4 रखा तो 16। तो दिस इज मैक्सिमम, ये हमारा मैक्सिमम आंसर है, ठीक है ना? तो z इक्वल टू 16 इज मैक्स वैल्यू, ओके? इस तरह के आप क्वेश्चन करेंगे। आपको 4 नंबर के लिए ये आपको दिया हुआ है, ग्राफ बनाना, आप कॉर्नर पॉइंट लिखना, वैल्यू लिखना, स्ट्रेटेजी, ओके? हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, करो फटाफट इसको। अगला खुद आप करेंगे, 1 2 और कराता हूं, फिर कुछ होमवर्क देता हूं आपको। Now see question number 2. You have to minimize the function z equal to minus 3x plus 4y. Constants, that is restrictions are given x plus 2y less than or equal to 8. इसको इन इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एंड 3x plus 2y less than or equal to 12. This number 2 and x and y are non-negative variables. ये मैंने पहले ही x and y एक्सिस ड्रॉ कर रखी है आपके लिए। अब इसको x प्लस 2y इक्वल टू 8 मानेंगे, ठीक है? x प्लस 2y अब डायरेक्ट भी कर सकते, x प्लस 2y इक्वल टू 8 अगर हम माने तो आपका देखो, इसमें मैं बताऊं, टेबल बना लेना, छोटी सी टेबल बना लेना, x का y का। x 0 है, देन x इज 0, y विल बी 4, ठीक है? when y is 0 तो x is 8। सो पॉइंट क्या हो गया, 0 4 8 0। वेर इज 0 4 8 0, 0 4 x 8 y 0, 8 0 इज हियर। तो आगे बढ़ाता हूं इसको, दिस इज 7, दिस वन इज 8, एंड इसको मैं अगर x लिख दूं, ठीक है? ये पॉइंट 8 0 है, इसको तो और लिख दे, जरूरत पड़ेगी तो O, 0 0, दिस इज 8 0 लिख दो, एंड 0 4 x 0 4, 0 4 इज हियर, दिस इज 0 4, वेयर शुड आई राइट, समवेयर हियर 0 4, ओके? अब मैं इसको ज्वाइन कर दूं ग्राफ, आप स्केल यूज करके बने करेंगे तो बहुत और अच्छा होगा। इफ यू ज्वाइन, टेक स्केल एंड ज्वाइन इट विथ फ्री हैंड। अभी मैं इसको ऐसे करता हूं, आगे बढ़ जवान, देश को तेरी जरूरत है। सॉरी, ये एक लाइन हमारी हो गई, दिस लाइन इज x प्लस 2y इक्वल 8। लाइन है, दोनों तरफ एरो लगाना और ये लिखना इक्वेशन। फिर चेक करो, x का 0, y 4, y का 0, x 8, ओके? अब इसको शेडिंग में x 3x x प्लस 2y लेस देन 8 अगर हमें 0 0 इसमें पुट करें तो इसके इधर वाला, इसके नीचे वाला एरिया शेड होगा। मैंने एरो मार्क लगा लिया, बाकी बाद देखा जाएगा। थर्ड को देखें तो x एंड y नॉन नेगेटिव, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सी नंबर 2, दैट इज 4 3x प्लस 2y
इक्वल टू 12। इसके लिए मैं x और y अलग अलग कर दूं, x y। आप मैं बताऊं सबसे बढ़िया तरीका, एक बार x का 0 रखो y कितना आएगा, दूसरी बार y का 0 रखो x कितना आएगा। x 0 रखते हैं तो y 6 आ रहा है, x 0 तो y 6 आ गया, y 0 तो x आ जाएगा 4। तो पॉइंट क्या हो गया 0 6, वेर इज 0 6, दिस इज 0 6 एंड अनदर इज 4 0, ये वाला, ये पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे 0 6 4 0। बढ़िया सा ज्वाइन कर दो, आप मेरे से भी अच्छा डायग्राम बनाना। ओके इसको पूछा ये लेस देन है ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। इसको पूछा, लिख दो इसको, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है 3x प्लस 2y, 2y इक्वल टू 12 हो गया। इसमें शेडिंग करना है तो x और y 0 0 रख दो, 2 और ओरिजिन के साइड वाला, यानी इसमें भी ये वाला। अब शेडेड रीजन कौन सा, व्हाट इज द शेडेड रीजन, दिस वन इज शेडेड, ये वाला शेडेड रीजन हो गया, ठीक है। ये वाला शेडेड रीजन, शेड कर दो इसको फटाफट, फिर शेड करके कॉर्नर पॉइंट इवेल्युएट करो। अब देखिए इसको शेडिंग कर दिया आपने। अच्छा, बाय ऑब्जर्विंग जितना पॉसिबल हो सके आप पॉइंट्स के, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखिएगा। तो कॉमन शेडेड पोर्शन, फिजिबल रीजन इज ओ ए बी सी, आप लिखना फिजिबल रीजन ओ ए बी सी, यहां लिख देना फिजिबल रीजन ओ ए बी सी। अब आप इनको कॉर्नर पॉइंट पे इवेल्युएट कीजिए। कॉर्नर पॉइंट का सबका कोऑर्डिनेट पता है, ओ इज 0 0, ए का कोऑर्डिनेट 4 0, आई राइट हियर, एंड बी कितना, बी किसका है x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इनको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x। अब ये 12, अब आप सॉल्व कर सकते हैं 1 में से 2 या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, मैं ऐसे करूंगा। सब्ट्रैक्ट इन 2x इक्वल टू हो गया 4x इक्वल टू आपको हो गया 2, x2 आया तो वापस इसमें रख दिया y का वैल्यू 2 रखा तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो b इज 2, 3 और c हमें दिख रहा है 0,4, 0,4। इन सबको इवेल्यूएट कीजिए। 0 0 इसमें रखना है, z फंक्शन दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x एंड y का वैल्यू रखिएगा। तो दिस गिव्स 0, 4 0 में रखा, दिस इज 3 इंटू 4 माइनस का 12, 2 3 रखा, 2 3 में कितना आ गया माइनस, दिस विल गिव -6 एंड प्लस 12, यानी कुल मिला के 6 हो गया। हाउ मच इज दिस, दिस इज 0 प्लस 4 16 हो गया। विच इज मिनिमम, दिस 12 इज, दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम है ये वाला, ठीक है ना। आप इसको स्मॉल m लिख दो, इधर विजिबल है नहीं है तो लिखना देयरफॉर, या लिख दो देयरफॉर z इज मिनिमम at a that is 4, 0 and minimum value is minimum value of z is -12. This is the answer. लिख लो, मैं देखता हूं आपको दिख रहा नहीं। -12 is the answer. Whether it is visible to you, yes it is visible to you clearly. आप इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके अगला सवाल आपको देता हूं। Now see question number 3 I have already solved for you. आप वीडियो पॉज करके इसको समझना, ठीक। कोई इसमें लेक्चरबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आराम से आप पॉज करके इसको कॉपी कर लो। फाइनल आंसर इज 230/19, 235/19 आ रहा है, क्यों 19 ये देखो इसमें मैक्सिमम 10 है ना, तो 10 से दिए तो बड़ा ही है, 190 ऊपर होता तो 10 होता। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू 230/19 है। आप इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। आपको 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम जो भी लगा या आपने खुद कर लिया होगा। अब मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। उसको मिनिमाइज करना है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो आप। अब मैं सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैक्सिमाइज करना है। 4 में
मिनिमाइज करना, सॉरी मिनिमाइज करना है। z इक्वल टू, मैंने गलत लिखा, z इक्वल टू 3x + 5, जस्ट मिनिमाइज इट, मिनिमाइज MINI, मिनिमाइज z इक्वल टू 3x + 5y, कॉन्स्टेंट्स दे रखा है x + 3y > 3, x + y > 2, x and y both are नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। वहां पर देख लेते क्वेश्चन, x y नॉन नेगेटिव, x + y > 2, x + 3y > 3। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2004, 4 मार्क्स का था। 2004 में आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी वही आ रहा है। आपको मैं पहले तो बोलूंगा आप इसका ग्राफ बनाइए, पहले ग्राफ बनाइए वीडियो पॉज करके, उसके बाद वीडियो को प्ले करके चेक करना, चेक वेदर योर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड और बाउंडेड, ठीक है, चेक करिएगा, फिर वीडियो को आगे प्ले करो। पहले ग्राफ बनाओ आप। नाउ दिस इज द ग्राफ, चेक वेदर योर ग्राफ इज मैचिंग द माइन वन। ओके, दिस इज एन अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड ग्राफ मिला, आपको भी अनबाउंडेड मिला होगा। मुझे ऐसा क्वेश्चन चाहिए था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप सारे कर लेंगे। अनबाउंडेड वाले में तो आपने, सॉरी बाउंडेड रीजन में तो आपने सब का कर लिया था, कॉर्नर पॉइंट इवेल्यूएट किया था, जो सबसे ज्यादा वही मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे कम वही मिनिमम वैल्यू। यहां पे देखो ये इधर ही फैलता जा रहा है, ठीक है, क्लोज होगा नहीं है। कॉर्नर पॉइंट, दिस इज फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन के 3 कॉर्नर है, ये वाला ABC, तो A मैंने 30, B 3/2 एंड 1/2, इसको सोल्व कर लिया, इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। जस्ट सोल्व दिस वन, x + y = 2 एंड x + 3y = 2, तो ये सब इसको सोल्व करना आप, सॉल्विंग, यहां लिख देना सॉल्विंग x + y, ओके, यू कैन राइट हियर सॉल्विंग x + 3y = 3 एंड x + y = 2, आपको मिला गिव्स 3/2, 1/2, ये पॉइंट B का कोऑर्डिनेट गिव्स, पॉइंट B लिख दो, गिव्स B 3/2, 1/2। अब z फंक्शन हमारा 3x + 5y इज 3x + यस 30 A का कोऑर्डिनेट है, 30 इसमें रखा, इवेल्यूएट किया 9 आया, 3/2 1/2 रखा, 9/2 + 5/2 आपको मिला 7, और 0 to इवेल्यूएट किया आपको मिला 10। अब इनमें सबसे कम वैल्यू 7 है, अगर ये बाउंडेड होता तो 7 हमारा आंसर होता, ये अनबाउंडेड है। नाउ वी विल चेक वेदर 7 इज एक्चुअली मिनिमम और नॉट, ठीक है। तो अब हम करेंगे, यहां लिखना सिंस ग्राफ इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ओके, BOUNDED, let us draw graph of किसका, z लेस देन, z कौन है, 3x + 5y, I can write here also 3x + 5y लेस देन 7। देखो अगर मिनिमम पूछता तो लेस देन 7 का, और मैक्सिमम पूछता है तो ग्रेटर देन 7 का आप ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट तो ये जरूर होगा, आपका जो शक हो रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, 3/2, तो 3/2 और 1/2, 3/2 1/2 यहां आ रहा, तो इसका एक ग्राफ पहली बात तो डॉटेड लाइन होगा, बिकॉज दिस इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यहां से निकलेगा। अब एक कोई और मान ले, यू कैन टेक वन मोर, आप ले सकते हैं x0 ले लो, तो y कितना 7/5, x0 लिया है, एक तो पॉइंट हो जाएगा 3/2, 1/2, दूसरा x में अगर 0 ले लूं, y 7/5 आएगा, 7/5 कितना होता है, 1 जा एंड 4 जा, 1.4, 0, 1.4, समझ में आया। अब ये मैंने पॉइंट 1 2 3 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 3/2 1/2 ये हो गया, 1.4 ये, तो 1 यहां से लेके 0, 1.4 समवेयर इधर है। अब मैं यहां अगर ग्राफ ड्रॉ करूं आपके लिए, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, अनबाउंडेड रीजन में आप जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, जिस
तो उसका एक कोऑर्डिनेट वही होगा जो यहां से आपको मिला, जो उसका कॉर्नर पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिली, उसका वन कोऑर्डिनेट विल बी दैट, वी विल फाइंड अनदर कोऑर्डिनेट। एक्स का 0 रख दो, वाई आपका या वाई का 0 रखो तो एक्स आपका 7/3 आ जाएगा। तो 0 कॉमा मैं यहां लिख दूं 1 ही, तो ग्राफ विल पास थ्रू हियर। आप इसको समझना है, टाइम लगा, आगे बहुत आसान, पूरी एक्सरसाइज आप आराम से करेंगे। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। यहां पे ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे प्राणियों, ये डॉटेड लाइन होगी, टूटी हुई लाइन होगी, टिम वाली लाइन होगी, ठीक है, टिम। अब इसका नाम कौन सा है? 3x प्लस, यू राइट हियर 3x प्लस 5y लेस देन 7 का है। अब लेस देन 7 है, शेडिंग करो ओरिजिन की तरफ, 0 प्लस 0 7 से छोटा 2 है, दैट मीन्स इस लाइन के लिए अगर शेड किया जाए तो हमारा शेडेड पोर्शन इधर होगा, इधर इस लाइन के ओरिजिन की तरफ, ठीक है, इस लाइन के ओरिजिन की तरफ। एक्स एंड वाई नॉन नेगेटिव है तो आप इधर रहने का, ठीक है। अब देखो, जो पुराने वाला शेडिंग भाग था, शेडेड पोर्शन, वो तो इसके और इसके ऊपर है, नया वाला शेडेड पोर्शन नीचे है, तो देयर इज नो ओवरलैपिंग, या इस किताब की भाषा में बोलेंगे देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। क्लियरली यू राइट हियर, क्लियरली देयर इज नो पॉइंट, मैं दिखूं या ना दिखूं वो आपको बोर्ड पे जो लिखा वो दिखना चाहिए, नो पॉइंट इन कॉमन। सो z is minimum value of z is 7, 8b that is 3/2, 1/2, ये आपका आंसर है। और ये मैंने मिटा दिया, 2004 में आया था, किताब में मार्क कर लो। अगले क्वेश्चन देखते, अब आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मैक्सिमाइज करना है। z 3x प्लस 2y कॉन्स्टेंट x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, आई विल चेक अगेन, x प्लस y 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन और एक मिनट, फिफ्थ में x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 15, दिस इज लेस देन, लेट मी चेक अगेन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स वाई नॉन नेगेटिव, करेक्ट। तो इसका आंसर आपको मैं हिंट दे देता हूं, z मैक्सिमम वैल्यू 18 आएगा और कॉर्नर पॉइंट विल बी 4, 3, ये बाउंडेड इज, दिस विल बी बाउंडेड, और ये बाउंडेड होगा, आपको मैं हिंट दे देता हूं, आप करना इसको। सिक्स्थ वन, एक्स प्लस 2y है, z फंक्शन, कॉन्स्टेंट 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, दोनों ही ग्रेटर देन है, मतलब ओरिजिन के दूसरी साइड वाला, यानी ये अनबाउंडेड होगा, और इसका आंसर मिनिमम वैल्यू z3 आएगा, z इक्वल 6 आएगा, अनबाउंडेड होगा, आपको मिनिमम चेक करना है, ओके। तो आपका जो है ना, आप x प्लस 2y लेस देन 6 का ग्राफ बनाना, और आपका 2 पॉइंट पे आएगा, ये 2 पॉइंट पे आएगा, तो क्या होगा, 0, 6, 6, 0 एंड 0, 3, मैं आंसर भी देख लेता हूं क्या दे रखा है, 6, 0, 0, 3, ठीक है ना। एवरी पॉइंट, दीज आर हिंट्स ओनली, एवरी पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग, नॉट line segment, joining 6, 0 and 0, 3 will give या gives max z, ठीक है, ये लिख लो। ओके, अब क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 में एक ही तरह का, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एक्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स,
ओके, तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ होगा, इसके जैसा होगा, मोर देन 2 पॉइंट वाला हो, कॉर्नर पे भी होगा, यानी 2 पॉइंट पे सेम आएगा, 2 पॉइंट पे सेम आएगा, सेम वैल्यू, तब आप ऐसा शो कर देना। ओके, सेवंथ क्वेश्चन यानी 7th 8th 9th 10th में आपको पूछ रहा है कि शो दैट मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। यानी आप एक गिवन कॉन्स्टेंट आपको दिया है, z फंक्शन आपको दिया है, आप इनइक्वलिटी यूज करके ग्राफ बनाइए, कौन बाउंडेड है अनबाउंडेड है वो भी आपको आता है, कॉर्नर पॉइंट से सारा वैल्यू इवेल्यूट कीजिएगा, मोर देन 2 पॉइंट्स पे आपको अकर हो रहा, मतलब कोई 2 पॉइंट ऐसा होगा जहां पे वो वैल्यू सेम होगी, या तो मिनिमम वैल्यू दोनों सेम होगी या मैक्सिमम सेम होगी, फिर आप बोल देना एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट, जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है ना, विल गिव अ सेम मैक्सिमम और सेम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ आया? तो अब आप पहले क्वेश्चन 7 कीजिएगा, आप ग्राफ बनाइए, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कीजिएगा आइदर बाय ऑब्जर्विंग और बाय सॉल्विंग द 2 इक्वेशन। ठीक है, फिर इस टेबल से पता कीजिए। ओके, आप करो, फिर मैं वीडियो पॉज करके मैं भी करता हूं, आप बाद में मैच करना मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आ रहा है क्या। अब देखिए क्वेश्चन 7 से वहां शुरू किया, शो दैट मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, इसमें दोनों काम दे दिया आपको, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम ही यहीं से टेबल तक आपको सेम काम करना पड़ेगा। यहाँ मिनिमम है वो मिनिमम लिख देना, मैक्सिमम है वो मैक्सिमम लिख देना। क्वेश्चंस आर गिवन हियर, आप क्वेश्चन एक बार वापस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कई बार मेरी भी गलतियां निकल जाती है। 5x + 10y z और कॉन्स्टेंट x + 2y लेस देन और इक्वल 120 मिट गया, डंडे की मार से मिट गया। सेकंड वाला x + y ग्रेटर देन इक्वल 60, x - 2y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, xy नॉन नेगेटिव। ये सारी चीजें देखो, इसके लिए x + 2y कोऑर्डिनेट निकाल लिया मैंने, 0, 60 एंड 120, 0, x 0 डाल दो y आ जाएगा, y 0 डाल दो x आ जाएगा। x + y = 60 में कोई समस्या नहीं है, 0, 60 एंड 60 0 आ जाएगा। x - 2y = 0 है, तो x 0 तो वो भी 0 हो जाएगा, और x 60 तो y 30 हो जाएगा। ठीक, अब शेडिंग में किया, आप ग्राफ सारा बना देना, ये x + 2y का है और ये x + y = 60 वाला, x + y = 60 का ग्राफ जरूर इसमें इन्फॉर्मेशन लिख देना, और ये तो लिख दिया। अब शेडिंग में ध्यान रखना, इसको देखो, ये वाला, ये कौन सा, ये वाला लेस देन में 0 0 रखा, 0 0 रखने से ट्रू होता है, तो ओरिजिन की साइड वाला यानी इस लाइन के नीचे वाला, ये x + y ग्रेटर देन 60 है, तो 0 0 रखा, 0 + 0 ग्रेटर देन 60 फॉल्स हो गया, तो ओरिजिन से उधर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के नीचे वाला। अब इस लाइन का क्या करेगा, x - 2y, आप 0 0 नहीं रख सकते, क्योंकि दिस लाइन इटसेल्फ पासेस थ्रू 0 0, तो अगर आपको पॉइंट वही लेना है जो उस लाइन पे ना पड़े। ठीक है, तो 0 0 लेना नहीं, क्योंकि 0 0 खुद इसमें पड़ता है, यहाँ पे 0 0 बिकॉज द पॉइंट दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। आप कुछ ले लो, यू टेक 20 0 में 2 हो रहा है ना, कौन सा 20, यहाँ पे x 20 - 0 ग्रेटर देन 0, तो 2 हो गया, तो इस लाइन इधर वाला। कुल मिला के कोऑर्डिनेट लेटर ABCD इज आवर फिजिबल रीजन। ABCD पे सारे कोऑर्डिनेट, अच्छा ये आपको C और D कैसे मिला, आप पॉइंट C का कोऑर्डिनेट, आप इसको x + 2y = 120 को और x - 2y = 0 को सॉल्व कर लेंगे, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 60 30। मैंने पहले ही बोला था, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट आइदर बाय ऑब्जर्विंग और बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। सारी चीजें आ गई। अब मैं इस तरफ आ जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, यहां पे मिनिमम तो 300 है, एक ही आया, मैक्सिमम 2 वैल्यू आ गई जो B और C पे। ओके, तो आप मिनिमम तो लिख दो, 308 660 0 बाउंडेड है, कोई समस्या नहीं है, ये हमारा फाइनल है। अब ये B और C दोनों झगड़ा करेगा, B बोलेगा मेरा वैल्यू मैक्सिमम है, C बोलेगा मेरा भी मैक्सिमम है, तो दोनों का मैक्सिमम है, दोनों जीत के, कोई इसमें लड़ाई में हारा नहीं है। तो एवरी पॉइंट BC lying on line segment BC will give maximum value that is 600। आप ये पॉइंट ले लेंगे, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे, आपका सेम आंसर आएगा।
दोनों पॉइंट से दोनों कॉर्नर का सेम वैल्यू है, मतलब आप इस लाइन के ऊपर यू टेक एनी पॉइंट, आप 80 कोमा कुछ कर दो, कुछ भी कर दो, सेम आएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू 600 एट 120,0 एंड 60,30, hence max z is 600 at every point on line segment BC। आपको क्या पूछा था? मोर देन टू पॉइंट मतलब मैनी पॉइंट, ठीक है ना, ऑन BC। ये क्वेश्चन आपका था 7। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन बिल्कुल आप खुद करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y, जस्ट सी इट। आप इसको करेंगे, ओके। अब साथ में मैं क्वेश्चन 8 का आंसर, आप इसको करना जरूर। क्वेश्चन 8 का आंसर मैं बता देता हूं, मैं बुक से ही बता रहा हूं आपको आंसर। 8 क्वेश्चन है, मिनिमम z आपको 100 आएगा एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, 50 एंड 20, 40। 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब 7th का जितना 8th है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मैक्सिमम z इक्वल टू 400 आएगा एट 0, 2, 0, 0, यानी ये मिनिमम जो दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, दोनों 100 आएगा, 100 ईच, ओके। अच्छा, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, बिल्कुल वही है। यहाँ पे आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नहीं, z एज नो मैक्सिमम वैल्यू। 9th में अनबाउंडेड रीजन होगा और पॉइंट्स आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओके, ये आप खुद कर लेंगे। 10th में मैक्सिमाइज z इक्वल एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू x माइनस वाई लेस देन और इक्वल -1 और माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 0। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नो फिजिबल रीजन। आपने एक एग्जाम्पल किया था, उस तरह का होगा एक्स वाई नॉन नेगेटिव, ओके। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट बताते तो मैं आपको प्यारे बच्चों 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, 4th, 7th, 8 ये 3 कर लेना इंपॉर्टेंट मार्क, ओके। सो प्यारे बच्चों ये सारे सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एग्जाम के वक्त जब आप पढ़ेंगे या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आप जब रिवीजन करेंगे, आपका कीमती टाइम बचेगा। तो मेरी तरफ से एक्सरसाइज 12.1 खत्म होती है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।